हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स, जो कि मोस्ट आईएमपी होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 12वीं के फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज इसे हम पढ़ेंगे। और ये मोस्ट आईएमपी हो जाता है दोस्तों, ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसे बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चित्र को समझेंगे, और चित्र को समझने के बाद एक एक पॉइंट नोट करेंगे कि किस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों कि माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। माना ए बी, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए और ये बी, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है दोस्तों, जिसका परावैद्युतांक के है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों, ठीक, ये जो ए बी है ये दो आवेशों, एक माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, जिनके बीच की अल्प दूरी, अर्थात इनके बीच की जो अल्प दूरी है दोस्तों, वो 2l है। आप 2l मान सकते हैं, चाहे आप मीटर में माने चाहे सेंटीमीटर में माने, ये इकाई क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। हमने ये भी कहा कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी पर दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू स्थित हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है। ठीक, हम यहाँ पर मानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, और वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर, मान लीजिए इसकी जो दूरी है वो r है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपने समझा, जो हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया है, आपको माना में वही एकदम सेम प्रोसेस से लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे इन दोनों को, और इन दोनों को भी मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। इसको और थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये हमारा घटक बन जाएगा, जो कि लंबवत घटक होता है, उसको हम E1 साइन थीटा कहते हैं। और जो हमारा ये इस प्रकार से क्षैतिज घटक हो जाता है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला दोस्तों, ये होता है हमारा E1 कास थीटा। ठीक है, क्षैतिज है, और ये वाला हो जाता है E2 कास थीटा। क्षैतिज वाला दोस्तों कास थीटा होता है, और जो लंबवत होता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वाला हमारा हुआ E1 साइन थीटा, तो इधर वाला हम मान लेते हैं E2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी चीज़ें माना है, जैसे जैसे किया है, ठीक उसी प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है उसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि माना ए बी ए की क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। दोस्तों, अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव नहीं समझ में आता है तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से वैद्युत द्विध्रुव को समझाया है, आप उसे ज़रूर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम लिखने जा रहे हैं, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, ध्रुव है। ठीक है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। जिसका क्या है दोस्तों, परावैद्युतांक
के है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ये दो आवेशों, एक तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। तो इसे भी लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर क्या है दोस्तों, बना है। ठीक है, जिनके बीच की, हमने बताया यहाँ पर जो जिनके बीच की ये अल्प दूरी, दोस्तों जो दूरी होता है उसे हम L से डिनोट करते हैं या R से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अल्प दूरी है इसे हमने यहाँ पर 2L माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी है। ठीक है, तो जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों कि ए बी का मध्य बिंदु O है। यहाँ पर हमने O बिंदु मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये जो हमारा दूरी है दोस्तों, ये इतनी दूरी, ये r दूरी है। तो यहाँ पर देखना कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो उसे भी लिखेंगे बिंदु कहाँ से, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। और इसी बिंदु P पर दोस्तों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से माना हमने लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है AOP और दूसरा BOP। तो यहाँ पर ये देखना कि ये AOP भी हमारा समकोण बन रहा है और यहाँ पर BOP भी हमारा समकोण बन रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज AOP को हल करके यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक है, यहाँ पर AOP में, तो ये क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये A से लेकर B तक ये टोटल दूरी 2L है, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ से कि A से लेकर O तक हमारा दूरी क्या होगा और O से लेकर B तक हमारा दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों कि A से लेकर O तक हमारा L और O से लेकर B तक हमारा L, तभी तो टोटल मिलाकर हमारा 2L बना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि A से O तक हमारा L तथा O से B तक हमारा L होता है, तभी तो टोटल मिलकर हमारा 2L बना है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये A से लेकर O तक हमारा L हुआ और O से लेकर हमारा P तक क्या हुआ दोस्तों, R हुआ। तो यहाँ पर हमारा दो मान पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि कर्ण कितना है हमारा, आप कहेंगे AP, तो AP का वर्ग दोस्तों, ये वाला हमारा तिर्यक रेखा वाला जो होता है ये, इसे हम कर्ण कहते हैं। जो एकदम सीधा होता है इसे हम लंब कहते हैं, और जो ये पड़ी हुई भुजा होती है दोस्तों,
इसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्ण हमारा, कर्ण का वर्ग AP बराबर में लंब का वर्ग, लंब कितना है दोस्तों, लंब हमने माना है R, तो यहाँ पर लिखेंगे R का वर्ग प्लस में आधार कितना है दोस्तों, आप कहेंगे L, तो L का वर्ग। अगर हम यहाँ से AP का मान निकालें दोस्तों, तो AP बराबर में होगा, ये स्क्वायर इधर है उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक बार हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, बिंदु P पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कहाँ पर निकल रहा है दोस्तों, ये बिंदु P पर निकल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे E1 बराबर में, चूंकि E बराबर में होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो हमने दूरी माना है दोस्तों आर स्क्वायर, वो क्या निकला है, यहाँ से जो हमारा दूरी निकला है ये टोटल, ये इतनी दूरी निकला है। क्यों, क्योंकि ये इतनी दूरी निकला है, क्योंकि हमने प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं ना, तो यहाँ से इतनी दूरी जो हुआ, इसकी दूरी क्या होगी दोस्तों, कितना निकला है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो AP का मान निकला है, AP यहाँ पर क्या है, A से लेकर P यहाँ तक, ये इसकी दूरी कितना निकला है, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, तो जब ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा दोस्तों, ये हमारा आर के स्थान पर कितना रखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर के स्थान पर होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे हल करेंगे तो E1 बराबर होगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू में क्यू अपान, जब यहाँ से वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो जब हट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक बार चेक करेंगे माइनस क्यू के कारण। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता बराबर में, अब की बार होगा E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान, यहाँ पर दूरी क्या है दोस्तों, ये भी दूरी जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू वाला है, तो इसकी जो डिस्टेंस हुआ ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसका भी यहाँ पर करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हम परिणामी निकालेंगे। परिणामी मतलब कुल होता है दोस्तों, कुल या परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर होता है दोस्तों E बराबर में, ये होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये कहाँ से आए दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो होगा ये टोटल परिणामी होगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्षैतिज घटक हैं इसीलिए यहाँ पर जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों हम E1 बराबर में cos थीटा कामन है, तो cos थीटा कामन करेंगे तो बचेगा हमारा E1 प्लस में E2। अब E1 और E2 का मान रख देंगे, तो E बराबर में क्या होगा, cos थीटा इंटू में E1 का मान कितना निकला था दोस्तों,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E1 का मान निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, प्लस E2 का मान कितना निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये यही बनेगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ई बराबर में कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर सेम दोनों चीज़ें बराबर दिखाई दे रही हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक एक मिलकर कितना होगा 2, 2 कितना गुणा में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। 2 को बाहर करेंगे तो ई बराबर होगा 2 कास थीटा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP में अगर कास थीटा यहाँ से निकालें तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में यहाँ से अगर कास थीटा का मान निकालें तो कास थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है आप कहेंगे L, आधार तो L ही माना गया है, और कर्ण कितना है निकला आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक है, ये L है दोस्तों। तो यहाँ से अब cos थीटा का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 2 कितना L अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, और ब्रैकेट में दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना कि E बराबर में हो जाएगा 2L बटे में, इस अंडर रूट को दोस्तों 1/2 भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1/2 और गुणा में दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। अब ई बराबर होगा, इसको आगे कर लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2L3, इसको एक साथ में कर लो, बटे में कितना आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, गुणा में यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि इसको हमने साथ में ले लिया, बटे में कितना है आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर के होल पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2L3 बटे में, ये गुणा में घातें जुड़ेंगी तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो होगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो L का मान होता है, L का मान वो R से बहुत छोटा होता है, इसीलिए L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। ठीक, इसलिए क्या होगा L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। ठीक है, क्योंकि R जो डिस्टेंस है, R का हमारा वो दूरी बड़ी होती है और L हमारा छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर R जब बड़ा है L छोटा है, इसलिए L स्क्वायर का मान हमारा नगण्य होगा अर्थात शून्य होगा। तो E बराबर जो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2L3 बटे में कितना आर स्क्वायर प्लस में 0 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखना कि E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2L3 दोस्तों होता है ये हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, जो कि 2L3 इज इक्वल टू होता है हमारा P के। यहाँ पर ये 2L3 के स्थान पर P लिख देंगे और यहाँ पर आर स्क्वायर दिया गया है
और उसका होल पावर 3/2। तो यहाँ से जब ये घात के ऊपर घात होता है, अगर कटता है तो काट दो, तो यहाँ पर कट गया तो बचेगा ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू पी अपान में कितना r³। ये इतना निकला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना कि अब हम बात करेंगे निर्वात तथा वायु के लिए। जो निर्वात व वायु में होता है दोस्तों, निर्वात व वायु के लिए जो k बराबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में P/r³। यही ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो दोस्तों आशा करते होंगे कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे इसी प्रकार से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।